साहब गरीबी वो अभिशाप है, कोई किसी को कुछ नहीं देता है गरीबी में। फटा जूता आपके पास होगा तो 10 आदमी आपकी मजाक उड़ाएंगे। आज हमें इनविटेशन देने, कार्ड देने कई लोग खड़े हैं, लेकिन हमें पता है गरीबी के समय में कोई किसी का नहीं होता है। भैया दुनिया में कुछ आदमी के पास हो ना हो, लेकिन भगवान कभी किसी को गरीबी ना दे, गरीबी ना दे। हमने भी वो गई हुई स्थितियों से, गुजरी हुई स्थितियों से गुजारा किया है, गरीबी को भोगा है। हमने देखा है गरीबी से गरीबी क्या कहलाती है। अरे हमारी खुद की बहन की शादी में, हम 2 भाई 1 बहन है, हमारी खुद की बहन की शादी में हमारे खासे लोगों ने पैसे देने से इनकार कर दिया था और मजाक उड़ाया था, किसान की बच्ची हो जाएगी शादी तो हो जाएगी। मात्र किसी ने 5 लाख रुपए उधार नहीं दिए थे हमारे पिताजी को, 5 लाख। वो पिता का सूखा हुआ चेहरा हमने देखा था, लोगों के सामने हाथ जोड़ते हुए हमने देखा था। हमने वो भी देखा था कि पिताजी ने सबके सामने हाथ जोड़े थे, बैंक से भी लोन पास करवाया था, लेकिन किन्हीं लोगों ने बैंक में फोन लगा करके मना कर दिया था कि ये पैसा लौटा नहीं पाएगा। अंतिम दिन बैंक वाले ने भी मना कर दिया था। गरीबी वो है, इसको कहते गरीबी, इसको कहते अभिशाप। और जब मैंने अपने पिता का वो मुरझाया हुआ चेहरा देखा था, तब मैंने उसी दिन पिता के सामने प्रतिज्ञा कर ली थी कि पिताजी चिंता मत करो, एक समय वो आएगा कि ये लोग आपको रोक रहे हैं, एक समय वो आएगा कि यही लोग आपके चरणों में नतमस्तक होकर के खड़े हो जाएंगे। एक समय वो आएगा। आज हमें क्यों फिक्र है उन बच्चियों की, क्यों फिक्र है आदिवासी लड़कियों की? हम क्यों मरे जा रहे हैं? हमारा क्या स्वार्थ है? हम क्यों आपके नगर में घूम घूम करके कथाएं कर रहे हैं, यहाँ भागवत कर रहे हैं, यहाँ आयोजन कर रहे हैं, और आधा पाठशाला के लिए बार बार चिल्ला रहे? क्यों चिल्ला रहे? क्योंकि हम चाहते हैं जो हमारी बहन के साथ हुआ, जितने दुख को हमारी बहन ने सहा, वो किसी बहू बेटी के साथ ना हो पाए। हर बेटी को हम सीना फाड़ करके दान दे सके, हर गरीब की उस बच्ची को हम खून के आंसू ना रोने दें, उस गरीब कन्या को हम रोने न दें, वो अपने बाप के सामने निहत्थे होकर के खड़ी ना हो जाए। हमारे पिता के सामने पैसा नहीं, नौकरी वाला लड़का कहां से ढूंढेगा? मेरे पिता के पास पैसे नहीं, वो मुझे कैसे पढ़ाएगा? यही इस क्षेत्र की गरीबी को दूर करने का मैंने संकल्प लिया, और मैं मानूंगा नहीं, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मैं उन बेटियों को सुरक्षित करके उन सबकी पढ़ाई लिखाई और विवाह तक का खर्चा ना भोग लूं। गरीबी, आपसे कोई बोलने वाला नहीं होता गरीबी में। अभी देखो आप, हम नीचे होता, महाराज जी एक फोटो पिक खिंचवा लो। अरे साहब क्या बताएं अपनी जिंदगी की दास्तान। दादा मेरे को किसी ने शादी में, ललितपुर में एक ब्याह था, और दादा शादी में से हमारी माताजी को और हम दोनों भाइयों को हाथ पकड़ करके नीचे उतारा गया था। हमारी माताजी ने पूछा, भैया नीचे क्यों उतार रहे हो? तब उन्होंने कहा कि क्वालिटी वाला जूता पहन के नहीं आया आपका लड़का, आप क्वालिटी वाली साड़ी को पहन करके नहीं आए हो, आपकी स्थिति सही नहीं है, गई गुजरी है, आप इस मंच पे चढ़ने लायक नहीं हो, इस मंच लायक आपकी औकात नहीं है। हमारी माँ को पकड़ करके नीचे बैठाला गया था। उस समय की स्थिति हमने देखी थी, हम लोगों ने भी कहा था, भैया हमसे क्या गलती हुई, क्यों नीचे उतार रहे हो? तब वो कहने वाला जो दूल्हा बना था वो कह रहा था कि अगर इसको बैठाला इस मंच पे, अगर ये फोटो खिंचवाने के लिए आया तो मैं इस स्टेज से भाग जाऊंगा। अरे लोगों ने हम लोगों का इस्तेमाल किया, हमारे हाथ से दादा उसी शादी में लोगों ने जूस बंटवाए। हमारी माँ ने विरोध किया, जूस क्यों बंटवा रहे हो, ये हमारा बालक है, इसे जूस क्यों बंटवा रहे हो? उन लोगों ने कहा ये पढ़ लिख करके अफसर तो बन नहीं पाएगा, इसके पास इतना पैसा नहीं है, अफसर तो बन नहीं पाएगा, ये जूस बेच करके कम से कम वेटर तो बन जाएगा। हम लोगों को कभी बड़े आदमियों में बैठा करके कोई भोजन नहीं खिलाता था,
हमारी माता जी पीछे बैठ करके शादियों में हम लोगों को भोजन खिलाती थी। कोई देख न ले वो कष्ट हमारी माँ ने भोगा, कष्ट को हमारी माँ ने देखा है, हमारे पिता ने उस कष्ट को गौर से देखा। हम लोगों के भी दिल उस समय टूटते थे, रोते थे, हम लोग पूछते थे, अपने आप से लड़ते थे, भगवान आखिरकार हम लोगों की क्या गलती है जो हमें इतना गरीब बनाया गया। हमारी एक बहन थी प्रियंका, वो हम दोनों भाइयों के हाथ को पकड़ करके साइकिल में बैठाती थी, पढ़ाती थी और कहती थी चिंता मत करो भैया, एक दिन आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। और आज भगवान ने जैसी हमारी सुनी वैसे भगवान ने सबकी सुने। जिंदगी में कभी किसी के घर में गरीबी ना आवे, कभी किसी के घर में दुर्दशा ना आवे, कभी कोई गरीबी से विमुक्त रहे। इसके लिए हमने गरीब बच्चियों के लिए ये स्कूल खुलवाया। इसीलिए दादा मैं दिनों रात मेहनत कर रहा, रात तो दिन नहीं सोता हूं मैं। मेरे मन में विचार है उन बेटियों को कम से कम जीने की उम्मीद मिले, वो खुल करके कह सकें कि कोई हमारा हो ना हो, हमारे संकट मोचन सरकार हम सबके हैं। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, हम किस परिस्थिति में यहां अपना मकान बनाए। आज भी आप देख लीजिए उस मकान में हमारे खिड़की नहीं लगी है, बैनर ठुके हुए हैं, क्योंकि जब हमने मकान बनाया तब हमारे पिताजी ने ट्रैक्टर बेच दिया, ट्राली बेच दी, पूरा संपूर्ण सामान बेच दिया, तब भी वो मकान बन करके एकत्रित नहीं हो पाया। हमें भी शौक था। धन्य है प्रवीण बजाज पप्पू भैया कटनी वाले, जिन्होंने हम जैसे लोगों की गरीबी को देख करके गाड़ी को दान दिया। जाओ महाराज जी गाड़ी में बैठ करके कथा को करो। धन्य है वो भैया और धन्य है आप सब, धन्य है महेश राय साहब, धन्य है हमारे बीडी चाचा, प्रीति चाची। चाचा ने कभी भी हमको देखा, पंकज दादा तुमको देख करके मेरी आत्मा बड़ी खुश है, और तुमको देख करके मैं कहता हूँ तुम जैसा भाई, तुम जैसा चाचा और बीडी जैसा पिता, चाचा जैसा पिता पाकर के मैं बिल्कुल मुक्त हो गया हूँ। आपकी आत्मा को देख करके मुझे कभी कभी लगता है, जब चाची मुझे अपने पास बैठालती है तो मैं विचार करता हूँ ये लोग बड़े आदमी, हम इनसे छोटे हैं, लेकिन ये लोग हमारा सम्मान करते, हमें मान देते। जब दादा आप मुझे अपने हृदय से लगाते हो और कहते हो हम तुम्हारे साथ हैं, तब हम सोचते कि हमने बहुत बुरे दिन देखे, अपनों ने भी हमारा कभी साथ नहीं दिया, बुरे वक्त में लात मार करके खड़ा कर दिया। और आज जब आप हमारे साथ हो तो हमें लगता है कि कोई अपना हमारे साथ खड़ा हुआ है, अपना हमारे साथ खड़ा हुआ है। ये गरीबी हम इन्हीं महेश राय साहब ये बैठे, ये अपना बेचारे 9 दिन से 10 दिन से काम छोड़ करके बैठे। क्यों बैठे? इनकी उम्मीद की किरण है। चाची आप बैठी, क्यों बैठी? आप अपना माइनिंग का काम छोड़ करके बैठे, क्यों? आप सबकी उम्मीद है। हमारे सुधीर उपाध्याय जी जिनको मामा कहते हैं, इन सबकी उम्मीद है कि ये धाम उठ जावे और गरीब बच्चियों का कल्याण हो जाए, गरीब बच्चियों का घर भर जाए। तो गरीबी भगवान कभी किसी को ना देवे। और हम अब भी कहना चाहते हैं, जितनी बहनें हमें सुन पा रही हैं, मैं आपका भाई हूं, मैं घर पे रहूं ना रहूं, उपस्थित हूं ना हूं, आपको जब भी जिस चीज की जरूरत पड़ जाए, जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, पेन कापी किताब पढ़ने के लिए, आपको ट्यूशन के लिए फीस आपके माँ बाप ना दे रहे हो, आप मेरे दरवाजे पर मत आना, बस एक कॉल मुझे कर देना, मैं आपके साथ खड़ा हूं। विदेश में भी होऊंगा तो आपकी व्यवस्था खड़ी करके रखूंगा, ये मेरा वादा। मैंने आज तक इस मंच से या किसी मंच से कोई एक वीडियो उठा करके बता दे, कभी मैंने किसी के सामने हाथ नहीं जोड़े, कभी किसी से मैंने ये नहीं कहा कि आप सहयोग कर दो। आज मैं पहली बार सहयोग के लिए सबसे भीख मंगा रहा हूं, और मुझे कोई शर्म नहीं, मैं अपनी बहनों के लिए भीख मंगा रहा हूं। अगर मेरी भीख मंगाने से या मेरे सहयोग मंगाने से अगर मेरी बहनों का जीवन सुरक्षित हो सकता है, तो मैं भीख को भी मंगाना मंजूर करता हूं। अच्छा, बड़े आदमियों के लड़कों के बड़े फैशन होते हैं साहब, बड़े फैशन। छोटे छोटे बच्चे होते बड़े आदमियों के, दादा वो चमकते हैं, और गरीबियों के बच्चे चमकते नहीं हैं। ध्यान रखना,
लेकिन बड़े आदमियों के लड़के कभी उठते नहीं हैं। उठता तो चाय वाला है, उठ करके तो खड़ा चाय वाला ही हो करके लाल किले पे झंडा फहराता है। उठ करके तो चाय वाला ही जाता है। गरीब के बच्चों को सुविधाएं नहीं मिलती हैं। गरीब के बच्चों को बिस्किट मिल जाए बहुत बड़ी बात। छोटे में हम लोगों को पार्ले जी बिस्किट मिल जाए, पार्ले जी के पीछे हमें 1 घंटा मार पिटती थी। वो थी गरीबी साहब। अब सुदामा जी महाराज, सुशीला महारानी रो रही हैं। आप सबका मैं कितना कहूँ, कथा कह रहा हूँ, लेकिन मन में है कि आप सबका कितना स्वागत करूँ। हमारे राजीव राय साहब भी, उन्होंने भी बड़ा मेरा साथ दिया। आज उनकी बदौलत हम यहाँ खड़े। चाचा जिन्होंने पूरा हाथ रख दिया, पूरी तरह मदद में खड़े हो गए और इस कार्यक्रम को अपना समझ करके, अपने बेटे का समझ करके, जैसे एक बाप एक बेटा के लिए पूरी ताकत लगाता है, वैसे आपने भी एक बाप बन करके बेटा के लिए पूरा काम किया। ये उपकार मैं जीवन में नहीं भूल सकता। ये उपकार नहीं तो क्या है।